एक ऐसा अहंकार, ऐसा घमंड जो सातवें आसमान पे था, अहंकार ऐसा कि जो इतिहास में नहीं देखा गया था, वो आज अहंकार टूटा है। ये कौन लोग थे? वही लोग थे जो कहते थे इस्तीफा नहीं होगा, हमारी सरकार में इस्तीफा नहीं दिया जाता। देश के इतिहास में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में दे दी सरकार ने। 12 साल में ये किया, भट्टा बिठा दिया इन्होंने, देश के युवा का भविष्य का भट्टा बिठा दिया। जब तक उसमें परिवर्तन नहीं होगा तब तक ये लड़ाई रुकेगी नहीं। युवा शक्ति सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। आज देश के छात्रों को बधाई, देश के युवाओं को बधाई, देश के हर वर्ग को बधाई, देश के हर नागरिक को बधाई। आज एक ऐसा अहंकार, ऐसा घमंड जो सातवें आसमान पे था, अहंकार ऐसा कि जो इतिहास में नहीं देखा गया था, वो आज अहंकार टूटा है। अहंकार टूटा है, लेकिन जब तक अहंकार को चकनाचूर नहीं करेंगे तब तक हमारा संघर्ष नहीं रुकेगा। ये कौन लोग थे? वही लोग थे जो कहते थे इस्तीफा नहीं होगा, हमारी सरकार में इस्तीफा नहीं दिया जाता। आपने देखा राजनाथ सिंह जी कह रहे थे इस्तीफे देने की प्रथा नहीं है। यहां पर परसों एक बहुत बड़ा कांग्रेस पार्टी के दफ्तर का घेराव कर रहे थे। बताओ, सरकार तुम्हारी घेराव कांग्रेस पार्टी के हमारे दफ्तर आ कर रहे थे। जो हमारे दफ्तर का घेराव कर रहे थे, आज वो अपने महलों में छुपे हुए बैठे हैं और उनके चारों तरफ उनका घेराव हुआ है। जो हमें पुलिस हिरासत में ले रहे थे, जो पुलिस हिरासत में हमें ले रहे थे, आज वो अपने महलों में कैद से हुए बैठे हैं। जो हमारी आवाज खामोश करने का प्रयास कर रहे थे, आज वो खुद खामोश हुए अपने घरों में बैठे हैं। हेलो, आज सच्चाई की जीत हुई है। आज देश की जेनजी ने दिखा दिया है। एक नारा जेनजी के लिए भी, जेनजी इनकलाब हिंदुस्तान। आज देश की जेनजी ने, नौजवान ने भी दिखा दिया कि ये देश देशवासियों का है, ये देश की जनता का है, ये देश की जनता की जीत है, देश के युवाओं की जीत है। लेकिन आज जो हमारा रोष प्रदर्शन है, ये रोष प्रदर्शन, क्योंकि जिस रूप से दिल्ली में पुलिस ने युवाओं पर बर्बरता की, जिस तरीके से युवाओं को पुलिस के निशाने पर लिया गया, आज ये उसके खिलाफ रोष प्रदर्शन है। जब तक एक एक लाठी का हिसाब नहीं होगा, जब तक एक एक आंसू गैस के गोले का हिसाब नहीं होगा, जब तक एक एक पानी की बौछार का हिसाब नहीं होगा, जो पिछले दिनों में देश के युवाओं पर जिस तरीके से देश की राजधानी में सरकार ने और पूरे देश में देश की युवाओं की आवाज दबाने के लिए जो काम किए गए, उनका हिसाब नहीं होगा, तब तक लड़ाई लड़ेंगे। देश की सरकार को माफी मांगनी होगी। देश की सरकार जब तक माफी नहीं मांगेगी और जिन्होंने कार्रवाई करी उन पर कार्रवाई नहीं होगी। देश की शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था में जब तक अमूलचूल परिवर्तन नहीं होगा, शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में दे दी, देश के इतिहास में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में दे दी सरकार ने। 12 साल में ये किया, भट्टा बिठा दिया इन्होंने, देश के युवा का भविष्य का भट्टा बिठा दिया। जब तक उसमें परिवर्तन नहीं होगा तब तक ये लड़ाई रुकेगी नहीं।